अमेरिका के न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के बाहर गुरुवार को एक 52 साल के व्यक्ति ने खुद को आग लगा ली। उसके हाथ में तिब्बती झंडा था। सूचना मिलने पर पुलिस और इमरजेंसी टीम मौके पर पहुंची। गंभीर रूप से झुलसे व्यक्ति को अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। न्यूयॉर्क पुलिस विभाग ने बताया, फिलहाल ये साफ नहीं है कि व्यक्ति ने यह कदम क्यों उठाया है। अमेरिका ईरान के बीच अप्रैल में शुरू हुई बातचीत के दौरान अमेरिका को डर था कि इजरायल ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची और संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाकर गलीबाफ को निशाना बना सकता है। उसी वजह से अमेरिका ने मिडिल ईस्ट के कुछ सहयोगी देशों के जरिए तेहरान को सतर्क रहने का संदेश भिजवाया था। भारत और जापान ने आर्थिक साझेदारी को नई रफ्तार देने का फैसला किया। जापान भारत ज्वाइंट इकोनॉमिक फोरम में प्रधानमंत्री मोदी ने जापानी कंपनियों की दिक्कतें दूर करने के लिए जापान बिजनेस वीक शुरू करने का ऐलान किया। इसके तहत पीएमओ के सीनियर अधिकारी सीधे जापानी निवेशकों से बातचीत करेंगे। मोदी ने कहा कि दुनिया में बिकने वाली सुजुकी की 2 तिहाई कारें पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके में पाकिस्तान सरकार के खिलाफ प्रदर्शन तेज हो गया है। मंगलवार को रावलकोटी के ईदगाह ग्राउंड में हजारों लोग जुटे। उन्होंने कहा कि पीओके पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। यह आंदोलन जम्मू कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी की अगुवाई में चल रहा है। जेडब्ल्यूसी के प्रमुख नेता शौकत नवाज मीर को 2 साथियों के साथ धीरकोट के सागर बताया। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बड़ा संवैधानिक फैसला सुनाते हुए कहा कि अमेरिका में जन्म लेने वाला हर बच्चा जन्म से अमेरिकी नागरिक होगा, चाहे उसके माता पिता देश में अवैध रूप से रह रहे हों या फिर अस्थायी वीजा पर आए हों। अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस कार्यकारी आदेश को रद्द कर दिया है। भारतीय मूल के अमेरिकी डेमोक्रेटिक सांसद रो खन्ना ने कहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों की वजह से भारत और अमेरिका के रिश्ते पिछले 30 साल से सबसे खराब दौर में पहुंच गए हैं। वॉशिंगटन में आयोजित यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम लीडरशिप समिट 2026 में उन्होंने कहा कि ट्रंप की टैरिफ नीति ईरान के साथ। ईरान ने सुप्रीम कोर्ट लीडर रहे आयतुल्लाह खामेनी के अंतिम संस्कार में, जहां भाजपा और कांग्रेस दोनों के सीनियर नेताओं को न्योता भेजा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पवन खेड़ा और पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्रीद शामिल हैं। ईरान ने आगरा मालवा पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2269 वर्ग लीटर अवैध शराब जब्त की है। करीब 11,86,000 रुपए कीमत की इस शराब के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया, जबकि 3 आरोपी अभी फरार हैं। पुलिस अधीक्षक दिलीप कुमार सोनी के निर्देशन में चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत विदिशा जिला पुलिस अधीक्षक रोहित काशवानी के निर्देशन में एसटीओपी गंजबासुदा शिखा मलावी के मार्गदर्शन में, जहां थाना देहात गंजबासुदा पुलिस ने ग्राम गमाकर में हुए जानलेवा हमले एवं लूट की गंभीर घटना का मात्र 24 घंटे के भीतर खुलासा कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। करेरा विधानसभा के अमोला थाना क्षेत्र में NH-27 4 लेन स्थित सिरसोद चौराहे पर प्रशासन ने शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटाने की बड़ी कार्रवाई की। एसडीएम अनुपम शर्मा के नेतृत्व में जेसीबी चलाकर अवैध निर्माण ध्वस्त किया गया। प्रशासन ने साफ किया है कि नोटिस मिलने के बावजूद कब्जा नहीं हटाने वालों पर आगे भी इसी तरह की कार्रवाई जारी रहने वाली है। मसूरी उप जिला चिकित्सालय में 1 वर्षीय मासूम की मौत के बाद डॉक्टरों पर लगाए गए लापरवाही के आरोपों को अस्पताल प्रशासन ने खारिज कर दिया है। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर खजान सिंह चौहान ने पत्रकार वार्ता में कहा, मामले की जांच के लिए गठित 4 सदस्यीय समिति और अस्पताल के सीसीटीवी फुटेज, चिकित्सकों स्टाफ की किसी प्रकार की लापरवाही सामने नहीं आई है। आगरमालवा पुलिस ने डिजिटल पुलिसिंग की दिशा में बड़ा कदम उठाया। अब जिले के सभी विवेचक स्मार्ट विवेचक बन गए हैं, जहां पुलिस मुख्यालय भोपाल में मिले 153 टैबलेट्स का वितरण कर ई विवेचना प्रणाली की शुरुआत की गई। आगरमालवा पुलिस अधीक्षक दिलीप कुमार सोनी ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान जिले के सभी थाना क्षेत्रों के विवेचकों को टैबलेट वितरित किए। और बढ़ते साइबर अपराधों पर लगाम लगाने के लिए एमपी पुलिस के सेफ क्लिक 2.0 अभियान के तहत नीमच जिले में गुरुवार को बड़ा जागरूकता अभियान चलाया गया। एसपी राजेश व्यास के निर्देशन में नीमच, कैंट सिटी, बघाना, जावद, मनासा और कुकड़ेश्वर थाना क्षेत्रों के स्कूलों, कृषि मंडियों में सार्वजनिक स्थानों पर पुलिस टीम ने छात्रों व आमजन को
भारतीय जनता पार्टी द्वारा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती स्मरण पखवाड़ा के अंतर्गत प्रतापपुर में जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां सम्मेलन में भाजपा के जिला पदाधिकारी, मंडल पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। कार्यक्रम के माध्यम से संगठन को और अधिक मजबूत बनाने तथा आगामी गतिविधियों को लेकर झाबुआ जिले के थानला के समीप गांव कलदीला में आकाशीय बिजली गिरने से एक किसान व 2 बैलों की मौत हो गई। बारिश के पूर्व किसानी कार्य करते हुए बिजली गिरने से यह बड़ा हादसा हुआ। मृतक कलजी पिता मड़ैया के बारिश के पूर्व अपने खेत में कार्य कर रहे थे। इस दौरान अचानक से उन पर आकाशीय बिजली गिर गई। घटना में कलजी मड़ैया जहां पर 2 बैलों के साथ हमीरपुर में 4 नकाबपोश बदमाशों ने दुकान में घुसकर मारपीट कर पैसे मोबाइल लेकर फरार हुए, जहां बदमाशों ने दुकानदार को भी पीटा और दुकान खाली करने की चेतावनी दी। दुकान में रखा कैश और मोबाइल लेकर के बदमाश मौके से फरार हो गए। नकाबपोश बदमाश दुकान में घुसते और घटना को अंजाम देने के बाद भागते हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद भी हो गए। सागर में बारातियों पर कटर से हमला किया गया, 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जहां गाड़ी की चाबी मांगने पर यह बड़ा विवाद हुआ और फिर हमला हुआ। पैदल 2 अज्ञात बदमाशों ने इस हमले को अंजाम दिया। पुलिस ने हत्या के प्रयास का केस भी दर्ज कर लिया है। मौके से रेडियम कटर बरामद किया। घायलों को बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। सीतापुर में एसओजी और सखरन थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने मुठभेड़ के दौरान 25,000 रुपए की इनामी वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में अभियुक्त पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे घायल अवस्था में पकड़ लिया गया। उसके कब्जे से बिना नंबर की बाइक, तमंचा, कारतूस और पीली धातु का कुंडल बरामद कर लिया गया है। पूर्णा में पंचायत के दौरान 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ, जहां दोनों पक्षों में चले लाठी और डंडे, ईंट पत्थर। जहां पति पत्नी के विवाद को सुलझाने के लिए पंचायत बुलाई गई थी। विवाद को सुलझाने के लिए पंचायत चल रही थी। कहा सुनी के बाद दोनों पक्षों में लाठी डंडे चले। मारपीट में दोनों पक्षों के एक व्यक्ति घायल हुए। सीएससी करनेलगंज में घायलों का इलाज करवाया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार और विकास को नई रफ्तार देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका के लिए गारंटी मिशन यानी कि बीवीजी रामजी योजना की शुरुआत कर दी है। योजना का राष्ट्रीय शुभारंभ केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तिरुपति से किया। वहीं बिलासपुर में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन प्रार्थना सभा भवन में हुआ, जहां पर जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने बिलासपुर में देर रात मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। सिविल लाइन थाना क्षेत्र में 3 युवकों ने एक युवक पर जानलेवा हमला किया। हमले में लोहे की कुर्सी से वार किए जाने के कारण युवक के सिर में गंभीर चोट आई है, जिसके बाद उसे गंभीर हालत में सिम्स अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस ने 3 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। बड़ा मलहरा अनुभाग के धोवारा तहसील के ग्राम सोरखी का है, जहां करीब 4:30 बजे के दरमियान यह 5-6 लोग रसा नदी पर बने बांध सुराजा बांध में मछली की आमिट करने के लिए गए थे, लेकिन बारिश आ जाने के कारण सभी लोग अपने घर वापस लौट रहे थे। उसी दौरान एक नाले में ज्यादा पानी आ जाने के कारण 4 लोग दूसरे रास्ते से निकल गए और ये 2 लोग फंस गए। सहारनपुर में एक लैब टेक्नीशियन और उसकी महिला मित्र की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत ने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया है। सदर बाजार थाना क्षेत्र के एसबीआई कॉलोनी स्थित तिरंगा चौक पर एक किराए के मकान में बुधवार देर रात दोनों के शव मिलने से सनसनी फैल गई। प्रारंभिक पुलिस जांच में प्रेम संबंध परिवार की असहमति चलते आत्महत्या की आशंका जताई गई। लखनऊ कोचिंग सेंटर अग्निकांड के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में अवैध प्रतिष्ठानों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया जा रहा है। इसी क्रम में मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण, जिला प्रशासन, नगर निगम, विद्युत एवं अग्निशमन विभाग की संयुक्त टीम ने नियमों का उल्लंघन करने वाले कई कोचिंग सेंटर्स, होटल और गेस्ट हाउस को सील कर दिया है। इस बड़ी कार्रवाई से स्थानीय व्यापारियों में उन्नाव के बिहार थाना क्षेत्र में बुधवार रात एक भीषण सड़क हादसे में 3 रिश्तेदारों की मौत हो गई। ये घटना ककरारी में रात करीब 11:30 बजे हुई, जब सड़क किनारे खड़े एक ट्रक का टायर बदला जा रहा था। इसी दौरान एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने तीनों को टक्कर मार दी। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। बुलंदशहर के जहांगीराबाद में चोरी के मामले में फरार बाइक सवार बदमाश से थाना जहांगीराबाद पुलिस और स्वाट टीम की मुठभेड़ हुई। बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग की, जिसके बाद क्रॉस फायरिंग में चोरी में वांछित बदमाश घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया। मुठभेड़ में पुलिस की गोली पैर में लगने से पिंकल घायल हुआ, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया।
हमीरपुर में पीएसयू खरीद केंद्र प्रभारी द्वारा किए गए लाखों रुपए का घोटाला सामने आया। 2025 में 2 किसानों द्वारा बेची गई 24 क्विंटल मसूर की 1,61,000 रुपए की धनराशि अपने ही दोस्त के खाते में डालकर घोटाला किया गया। 1 वर्ष से किसान को विक्रय राशि नहीं मिली, जहां परेशान किसानों ने एसडीएम से गुहार लगाई है। पिछले 2 दिनों से झमाझम बारिश हो रही है, जहां बारिश के चलते नदी नाली उफान पर है। वनांचल क्षेत्र में लगातार बारिश के चलते जल स्तर भी बढ़ा है और वहीं बाढ़ के चलते डोलडोली रपटे पर बाढ़ में यात्री गाड़ी फंस गए हैं। जान जोखिम में डालकर पुल पार किया जा रहा है। वाहन चालक ने यात्रियों की जान को खतरा भी डाला है। सीतापुर में जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपति आर के निर्देश पर जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। सदर तहसील क्षेत्र के नेपालपुर में लंबे समय से पड़ी करीब 20 बीघा जमीन को प्रशासन ने चिन्हित कर उस पर अपना बोर्ड लगवा दिया है। जमीन की अनुमानित कीमत करीब 40 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। झाबुआ जिले के थानला के समीप गांव कलदेवा में आकाशीय बिजली गिरने से एक किसान व 2 बैलों की मौत हो गई। बारिश के पूर्व किसानी कार्य करते हुए बिजली गिरने से यह बड़ा हादसा हुआ। मृतक कलजी पिता मड़िया बारिश के पूर्व अपने खेत में कार्य कर रहे थे। इस दौरान अचानक उन पर आकाशीय बिजली गिर गई। घटना में कालजी और 2 बैलों की मौके पर मौत हुई। अवैध रूप से संचालित बंसल क्लासेस सेंटर को डीआईओएस की टीम ने सील कर दिया है। अलीगढ़ विकास प्राधिकरण और डीआईओएस की टीम ने संयुक्त तौर पर सीलिंग की कार्रवाई की, जहां डीआईओएस की बिना परमिशन के संचालित ये बंसल क्लासेस कोचिंग सेंटर किया जा रहा था। उसके बाद इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। अलीगढ़ के थाना चंडोज क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसे के बाद हालत तनावपूर्ण हो गए हैं। घर में चल रहे लेंटर के काम के लिए मजदूरों को समोसे लेने के लिए निकला 11 वर्षीय मासूम ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आ गया और उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। जहां हादसे से गुस्साए ग्रामीणों ने ट्रैक्टर ट्रॉली में आग लगा दी और सड़क पर जाम लगाकर प्रदर्शन किया। इंग्लैंड ने विमेंस T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। टीम ने गुरुवार रात को सेमीफाइनल मैच में साउथ अफ्रीका को 40 रन से हराया। अब रविवार को लॉर्ड्स के मैदान पर खिताब के लिए इंग्लैंड का सामना ऑस्ट्रेलिया से होगा। ओवल मैदान पर इंग्लैंड ने 23 रन पर 3 विकेट गंवा दिए हैं और मुश्किल में वही टीम नजर आ रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी हार नहीं। ऑस्ट्रेलिया की पूर्व क्रिकेटर और तेज गेंदबाज एरॉन को एक नाबालिग लड़की से यौन शोषण के मामले में जेल हो सकती है। 30 साल के समर्स ने जहां तस्मानिया के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान अपना गुनाह कबूल कर लिया है। समर्स ने जून के अंत में अपनी याचिका में बदलाव किया है। उन्होंने 2 बच्चों के यौन उत्पीड़न और एक बच्चे को अश्लील कंटेंट दिखाने के। भारतीय बैडमिंटन में जुलाई 2026 से नया स्कोरिंग सिस्टम लागू हो जाएगा। इसके तहत जहां गेम 21 की जगह 15 पॉइंट्स के होंगे। बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया BAI ने गुरुवार को इसकी घोषणा की और नए नियमों का पहला इस्तेमाल 7 से 14 जुलाई तक एर्नाकुलम के रीजनल स्पोर्ट्स सेंटर में होने वाले ऑल इंडिया सीनियर। एक समय था जब इंग्लैंड के मैदानों पर मैच शुरू होने से पहले सबसे ज्यादा नजरें आसमान पर होती थी। बादल घिरते ही खिलाड़ियों से लेकर दर्शकों तक की चिंता बढ़ जाती थी कि कहीं बारिश खेल ना रोक दे। लेकिन अब आसमान साफ है, सूरज तेज है और खेल फिर भी मुश्किल में है। खिलाड़ी पसीने से भीगते हुए मैदान पर दौड़ रहे हैं। दर्शक छाते और पंखों के सहारे स्टैंड में टिके हैं। भारत और श्रीलंका के बीच गॉल में खेले जा रहे दूसरे अनऑफिशियल टेस्ट के पहले दिन मेजबान टीम का पलड़ा भारी रहा। भारत A के गेंदबाज ने 5 विकेट लिए, लेकिन श्रीलंका A के कप्तान साहन ने नाबाद अर्धशतक जमाकर टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया है। राजकुमार के डायलॉग्स भी उनकी रूपदार पर्सनालिटी और भारी आवाज को मद्देनजर रखते हुए लिखे गए थे, लेकिन अफसोस की जिस आवाज ने लाखों दिलों पर राज किया वही आवाज आखिरी दिनों में नासूर बन गई। गले के कैंसर के चलते 1996 में जहां उनका निधन हो गया था। राजकुमार का मानना है कि मौत एक निजी मामला है, यही वजह उन्होंने बीमारी और मौत राज रखने की आखिरी इच्छा जाहिर की थी। अनमोल बिश्नोई ने 2024 के सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग मामले में मुंबई की एक स्पेशल कोर्ट में सरेंडर करने की अर्जी दाखिल की है। उन्होंने कहा है कि निष्पक्ष ट्रायल और कानूनी प्रक्रिया में शामिल होने के लिए अपनी मर्जी से सरेंडर करना चाहता हूं। अनमोल लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई है। उसे पिछले साल नवंबर में अमेरिका से डिपोर्ट भी किया गया था।
बॉलीवुड एक्टर आमिर खान ने गुरुवार को जहां पब्लिकली कंफर्म कर दिया है कि वह तीसरी शादी करेंगे और आमिर 5 जुलाई को गर्लफ्रेंड गौरी फ्रेंड से शादी करने वाले। उन्होंने ये बात मुंबई के एक इवेंट के दौरान मीडिया से बातचीत में कही। आमिर ने बताया है कि शादी बहुत ही प्राइवेट होगी, यह शादी उनके घर पर ही होगी। शाहरुख खान के नाइट राइडर्स ग्रुप और मेजर लीग क्रिकेटर एमएलसी ने मिलकर अमेरिका में नाइट राइडर्स क्रिकेट ग्राउंड बनाया है। यह स्टेडियम कैलिफोर्निया के लॉस एंजल्स काउंटी के पोमोना शहर के स्थित फेयर प्लेक्स में बनाया गया है। एमएलसी में ये लॉस एंजलिस नाइट राइडर्स का घरेलू मैदान भी होगा, जिसे मात्र 100 दिनों में। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और एक्ट्रेस उर्फी जावेद हाल ही में असम के गुवाहाटी में स्थित प्रसिद्ध कामाख्या देवी मंदिर पहुंची। इस दौरान उर्फी अपने सामान्य वेस्टर्न पहनावे से अलग पूरी तरह से पारंपरिक लुक में नजर आई। उन्होंने मंदिर में दर्शन की तस्वीरें अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर भी की हैं। पुणे के बिजनेसमैन केतन अग्रवाल मर्डर केस में फिल्म डायरेक्टर संजय गुप्ता सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रहे हैं, जहां संजय गुप्ता ने एक्स ट्विटर पर पोस्ट शेयर कर मुख्य आरोपी सिया गोयल का बचाव किया। उन्होंने सिया गोयल के मामले की तुलना साल 2020 के रिया चक्रवर्ती मीडिया ट्रायल से की है। सिंगर और एक्टर दिलजीत दोसांझ ने सोशल मीडिया पर एक लाइव सेशन के दौरान दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने साफ कहा कि वे एक कलाकार हैं और उनका राजनीति या किसी भी तरह के प्रदर्शन से कोई लेना देना नहीं है। दिलजीत ने फैंस से अपील की है कि उन्हें इन मामलों से दूर ही रखा जाए। दक्षिण पश्चिम मानसून गुरुवार को तेजी से आगे बढ़कर राजस्थान तक पहुंच गया है। मानसून की उत्तरी पश्चिमी लाइन नीम से टोक तक विस्तारित है, जहां बुधवार तक मानसून ने दायरे से बाहर रहे रतलाम, मंदसौर, नीमच, आगरा, मालवा, राजगढ़, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना सहित पूरा प्रदेश अब इसकी छाया में आ गया है। छत्तीसगढ़ में दक्षिण पश्चिम मानसून अब पूरी तरह से सक्रिय हो चुका है। प्रदेश के कई हिस्सों में अगले 2 दिन भारी से अति बारिश भी दर्ज की जा सकती है। अब तक छत्तीसगढ़ में सामान्य से लगभग 60% कम बारिश दर्ज की गई, जहां मौसम विभाग का मानना है अगले कुछ दिनों में होने वाली व्यापक बारिश से वर्षा की काफी कमी हद तक पूरी होने की संभावना है। उत्तर प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून तेजी से बढ़ रहा है और राज्य के कई हिस्सों में भी पहुंच चुका है। भारत मौसम विभाग द्वारा ताजा अपडेट में जहां अगले 2 दिनों में मानसून के उत्तर प्रदेश के बचे हुए हिस्सों में भी पूरी तरह से सक्रिय होने की परिस्थितियां बेहद ही अनुकूल बनी हुई हैं। मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड के 7 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। देहरादून, उत्तरकाशी, नैनीताल, बागेश्वर, टिहरी, पौड़ी और चमोली जनपदों में आज बादलों के तीव्र दौरे के साथ मूसलाधार बारिश की संभावना है। वहीं हरिद्वार और उधम सिंह नगर सहित राज्य के सभी पर्वतीय जिलों में आकाशीय बिजली चमकने का बड़ा खतरा भी मंडरा रहा है। राजस्थान के निवासियों के लिए एक बड़ी और राहत भरी खबर, जहां भारत मौसम विभाग विज्ञान यानी कि IMD ने राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने की आधिकारिक घोषणा कर दी है। मौसम विभाग की ताजा रिपोर्ट्स के अनुसार 2 जुलाई 2026 को सामान्य से करीब 7 दिन की देरी से दक्षिण पश्चिम मानसून राज्य के पूर्वी भागों में प्रवेश भी कर चुका है। 1 जुलाई को प्रवेश करने वाला दक्षिण पश्चिम मानसून अब पूरे प्रदेश में सक्रिय हो गया है, जहां वीरवार को बात करें तो 20 जिलों में हुई वर्षा से भीषण गर्मी से राहत मिली है। हिसार में सर्वाधिक 56.2 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई, जबकि नारनौल, कैथल, महेंद्रगढ़, रोहतक, फतेहाबाद और साथ ही अन्य जिलों में भी अच्छी वर्षा हुई है।